जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जब भी हम कहीं सैर करने के लिए जाते हैं ना, तो मन शांत होता है। तो उस समय अगर ये काम करें ना, जैसे चले हुए हैं, तो उसमें जो परमात्मा का नाम, जो भी आपका इष्ट देवता, उसका नाम लेते जैसे ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय बोलते जाइए, गायत्री मंत्र बोलते जाइए, या कोई भी जिसको भी आप मानते हैं उसका नाम लेकर, तो उसका क्या फ़ायदा होता है कि एक तो आपकी सैर शरीर के लिए, और मन के लिए जो हो गया आपका, मन की भी कसरत हो गई। उसमें जो है आपको एक तो अपने इष्ट का ध्यान करने का समय और काफ़ी अच्छा लगता है, और आत्मा की खुराक होती है। सिमरन जो होता है वो आत्मा की खुराक होती है। तो हम जितना भी करें उतना ही बढ़िया। तो कहते हैं ना, पंजाबी में कहावत है कि हाथ कारवल ते चित यारवन, यानी कि हाथ से काम करो, कर्म करो अपना, और जो अपना जो ध्यान है वो परमात्मा से लगा कर रखो। इससे दोनों की संतुष्टि होती है। तो दोस्तों, एक मैं बात कर रहा था, आपसे पहले भी करना चाह रहा था, संगत का असर। तो उसकी एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति जो है ना, वो डेली रूटीन से सत्संग में जाता था। तो वहाँ समझाया जाता है कि जो जिसकी वस्तु उसकी सौंप दो, किसी का जो अमानत समझो। तो दोस्तों, एक दिन वो जा रहा था सत्संग से वापस, तो उसको जो है ना एक पर्स मिला। पर्स में जो काफ़ी पैसे थे, माया काफ़ी थी। तो उसने क्या किया कि उस पर्स को उठाया और उसमें एड्रेस देखा, और सेठ के पास जिसका था, उसके सेठ के पास चला गया कि भाई आपका ये पर्स गिरा था, तो ये जो है आप रख लीजिए। सेठ ने चेक किया, पैसे वगैरह सब जो भी था उसमें सब पूरा था। तो सेठ बड़ा खुश हुआ उसकी ईमानदारी पे। तो कहता है कि भाई तू एक काम कर, तू क्या काम करता है? कहता है मैं अभी फ्री हूँ, बेरोज़गार हूँ। तो कहे सेठ कहता है कि यार तू छोड़, तू मेरा पीए बन जा, जितनी तुम सैलरी कहोगे, क्योंकि मुझे एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत है। अब सेठ भी खुश, वो बंदा भी खुश। अब जो उसका जो से वो सत्संग पे जो समय देता था, वो उसको ड्यूटी पे जाना पड़ता था। तो खैर धीरे धीरे ये समय बीतता गया, तो काफ़ी टाइम हो गया। तो सेठ को उसके ऊपर आंखें बंद करके उसने विश्वास करना शुरू कर दिया। एक बार क्या हुआ कि सेठ जो है ना, एक होटल में गया, बहुत बड़े होटल में खाना खाने के लिए। वहाँ जो बर्तन थे वो सोने चांदी के थे। तो जो है खाना खाया उन्होंने। जब वो वापस जाने लगे तो वेटर जो है उन्होंने काउंटिंग करी, चम्मच, गिलास, थालियाँ सब सोने चांदी के थे। तो उसमें से एक चम्मच कम, चांदी का चम्मच कम था। तो उन्होंने कहा, वेटर उन्होंने कहा कि भाई एक जो चम्मच कम है, हमें आपकी सेठ जी माफ़ करना, तलाशी लेनी पड़ेगी। तो सेठ को तो अपने ऊपर विश्वास था, अपने बंदे पे भी विश्वास था। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तलाशी लीजिए। तो उसने जब तलाशी ली, तो उसमें क्या निकला कि जो बंदा था वो जो पिए रखा था, तो उसके पास जो है वो चम्मच मिल गया। अब जो है वो सेठ बड़ा दुखी। उसने हैरान होकर पूछा कि यार तू जो है इतना पैसों से भरा हुआ पर्स जो था वो तुमने वापस कर दिया, और ये कुछ रुपए का 100 200 300 का जो भी होगा ये चम्मच था, तूने इसको उठा के जेब में डाल लिया, ये तुमने क्या किया? ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तो तो बंदा जो है वो बिल्कुल निश्चिंत शांत स्वभाव से बोला कि सेठ जी, ये संगत का असर है। पहले मैं सत्संग करता था, वहाँ मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाती थी, समझाई जाती, और मैं उनको मानता भी था। वो था संगत का असर। ये भी संगत का असर है। जब से मैं आपके पास रहा हूँ, तब से बस पैसों की बात होती है, माया की बात होती है, ये ले लो, वो दे दो, ये कर लो, वो कर लो, तो इसमें सारी माया आ गई। तो ये जो है एक संगत का असर है। तो इसमें ना मेरी गलती है ना आपकी गलती है। तो दोस्तों, ये है संगत का असर। तो जैसी कहा था ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो इस चीज़ का दोनों, तभी तो कहा गया है ना कि हाथ कारवल और चित्त यारवल, यानी कि हाथों से कर्म करो, और जो है अपना ध्यान जो है वो परमात्मा की तरफ लगा कर रखो। ये देखो कि परमात्मा सर्वत्र है, हर एक जगह पर परमात्मा है, परमात्मा हमें देख भी रहा है। ये अलग बात है। कई बार बंदा कह देता है कि ये अगर परमात्मा साथ में तो आदमी गलत काम क्यों करता है। तो भाई बात ऐसी है कि परमात्मा तो साथ में ही रहता है, लेकिन होता क्या है कि जब परमात्मा जो है कभी किसी को नहीं, इसलिए नहीं रुकता। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। लाइट होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी हर किसी के घर में है। तो कभी उसको देखा है? नहीं, केवल उसको महसूस किया है। तो परमात्मा को भी महसूस किया जाता है, उसको देखा नहीं जाता है।
और दूसरी बात जो है, जब बिजली जो है तो इसका जो है अपना तो कोई रंग रूप है नहीं, इसी तरह परमात्मा का भी कोई रंग रूप नहीं है। अब बिजली का अगर आप प्लग में अगर हीटर लगा दें तो वो गर्म हवा देगा, उसी प्लग में अगर आप कूलर लगा दें थोड़ी ठंडी हवा देगा, उसी में अगर एसी लगा दें तो और ठंडी हवा देगा। अब बिजली तो वही है ना, इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। तो ये बात है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एक मैं छोटा सा किस्सा